हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 का जो है समांतर श्रेणी की प्रश्नावली चल रही है। इसमें प्रश्नावली 3 है और ये भाग 4 है। इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, पहले पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज बचे हुए क्वेश्चनों को फिर से करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। 1 से 100 के बीच में बताना है बच्चों, और जो 3 से गुणा जिनमें हो जा रही है उनका लेना है। तो चलिए देखो, लिख करके चलते हैं, हम लोग चालू करते हैं। यहाँ मैंने 1 लिख लिया है और ये यहाँ पे 100 लिख दिया है। इसके बीच में 3 के गुणज लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 3 का गुणज। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो वही संख्याएं लेके चल रहा हूँ मैं। तो इसके बीच में जो आएगा, पहला तो 3 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और ये चलता रहेगा। लास्ट में जो संख्या आएगी वो 99 आ जाएगी, जो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो वास्तव में जो सीरीज आई वो 3, 6 यहाँ से चलना चालू हुई, यानी ये सीरीज आपकी आ गई है। इनका हमें योगफल ज्ञात करना है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए, इसमें ए का मान यानी हमें निकालना है 3 + 6 + 9 प्लस एंड सोन चलते हुए कहाँ तक, 99 तक। तो सबसे पहले हमें इसमें से ए मिल जाएगा, ए हमारे पास 3 है ये वाला। फिर इसके बाद डी मिल जाएगा, डी हम कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी 6 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये लास्ट पद है, यानी एल भी कह सकते हैं इसको, टी एन भी कह सकते हैं, और ये जो है 99 है। तो चलिए पहले n का मान निकालना पड़ेगा, तो टी एन का सूत्र लगा दीजिए। तो टी एन बराबर होता है a + n - 1 × d। तो देखिए डी भी पता है, टी एन हमें कितना पता है, 99 पता है। ए का मान कितना है बच्चों, यहाँ से 3 है, प्लस एन का मान हमें निकालना है, तो n - 1 हो गया। डी का मान भी हमारे पास 3 है। इस 3 को इधर भेज दीजिए, तो 99 माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ n - 1 × 3 बच गया ये, और इसमें से घटाएंगे तो ये 96 आ जाएगा, और ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, बराबर n - 1 आ जाएगा। 3 से काट दीजिए तो 3 × 3 = 9 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया। तो n - 1 का मान जो है 32 हो गया, यानी n का मान कितना हो जाएगा, 32 + 1 यानी कि 33 आ जाएगा। ये n आ गया है, इसका हमें यूज़ करना है सूत्र में। तो चलिए अब Sn का सूत्र लगाते हैं। तो Sn के कई सारे सूत्र हैं। सबसे बढ़िया सूत्र n/2 और a + l वाला होता है, जो लास्ट टर्म जिसमें पता होती है। n का मान हमारा निकल चुका है 33, 33/2 हो गया। और a का मान कितना है बच्चों, ये है आपका a का मान 3, और l का मतलब लास्ट टर्म 99 है ये। तो ये हो जाएगा आपका 33/2, और गुणा इसको जोड़ लीजिए, 9 और 3 12, और 1 हो गया 9 और 1 10 हो जाएगा। 2 से यहाँ काट दीजिए, तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, कितना आ जाएगा, 33 × 51। इनकी हमें गुणा करनी है। गुणा भी करके देख लेते हैं बच्चों कितना आ जाएगा। ये है 51 की 33 से गुणा कर दीजिए, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। यहाँ फिर से वही आ जाएगा, 3 और 15 जोड़ दीजिए, यहाँ से 3 आ जाएगा, 5 और 3 8 हो गया, और ये 5 और 1 6, और ये आ गया 1683, यानी 1683, 1683, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये अगला प्रश्न है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, तो ये मैंने सबसे पहले 0 लिख दिया है, और यहाँ पे 50 लिख दिया है। इसमें विषम संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी, 1 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, एंड सोन चलते हुए लास्ट में यहाँ से पहले 49 आ जाएगा। हमें इन्हीं का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस एंड सोन कहाँ तक, 49 तक। इसमें ये पद जो है a हो जाएगा, तो a बराबर 1 हो गया। इसके बाद d निकालते हैं बच्चों, तो d बराबर कैसे निकलेगा, 3 में से ये 1 माइनस करेंगे, तो 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। d का मान 2 आ गया।
और ये लास्ट में जो 49 दिया है इसको हम L बोलते हैं या इसको TN भी बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों TN का सूत्रों का याद होना बहुत जरूरी है। मैं सारे सूत्र यहाँ लिख रहा हूँ। TN का जो सूत्र है हमारे पास ये होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा SN का सूत्र होता है, पहले तो ये होता है n/2 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और एक और सूत्र होता है SN का बच्चों जो अधिकतर लगाता हूं मैं, n/2 और A प्लस एल वाला सूत्र होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, TN का सूत्र लगाना है मुझे। तो TN बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से TN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। TN का मान यहाँ देखो 49 है, तो यहाँ 49 हो जाएगा। A का मान कितना है, यहाँ से 1 है, n हमें पता नहीं है तो n-1। d का मान कितना है, 2 दिया हुआ, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है आपको। इस एक को इधर ले जाओ तो 49 माइनस 1 हो गया, यहाँ n-1 इंटू 2 आ गया। यहाँ पे 48 बच जाएगा और ये 2 बटे में आ जाएगा और यहाँ n-1 बच गया। काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो n-1 का मान 24 आ गया, या n बराबर 24 प्लस 1, ये इधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, तो n का मान 25 आ गया है। n का मान निकलते ही ये वाला सूत्र आसानी से लग जाएगा और हम इसको हल कर लेंगे। चलो देखते हैं हल करके क्या मिलता है हमें। SN का सूत्र लगा दीजिए, तो SN बराबर होता है n/2 और A प्लस एल होता है सूत्र में। रख दीजिए, n का मान अभी कितना निकल के आया, ये देखो n का मान निकल आया कितना है, ये 25। तो यहाँ पे 25 रख दीजिए, 25/2 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, A का मान कितना है देखो ध्यान से, यहाँ 1 है और L का मान 49 है। तो यहाँ पर 1 प्लस 49 यानी 49, कितना हो जाएगा, ये 25/2 और ये आ गया 50। काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना बच गया, 25 गुणा 25। इसकी गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 625 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों गुणा भाग करने के लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि गुणा भाग में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। हो सकता है मेरी भी कहीं गलती हो जाए, इसलिए गुणा आप लोग खुद कर देखें और चेक कर लिया करें इसको क्या है, यहाँ पर कैसे करना है। और यहाँ पर जो सूत्र की मैंने बात करी, सूत्र भी आप लोगों को ढंग से याद करना पड़ेगा। कुछ जगहों पर सूत्र और भी लगेंगे, वो मैं बताता रहूँगा समय समय पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न आ रहा है, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है। दूसरा पद 14 यानी T2 दिया हुआ है 14 और तीसरा पद यानी T3 दिया हुआ है, ये है 18। हमें कितने का, 51 पदों का योगफल निकालना है, यानी n हमें जो दिया हुआ है यहाँ पे 51 दिया है, जिसका योगफल हमें निकालना है। तो चलिए बच्चों पहले हम d निकाल लेते हैं, फिर a निकाल लेंगे। इन्हीं दोनों में सूत्र लगाना है TN का, तो TN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो पहले T2 का लेंगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस 2-1 करेंगे तो D आ जाएगा, बराबर कितना है 14। और दूसरा है A प्लस 3 का करेंगे तो 2D हो जाएगा, बराबर ये 18। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। तो चलिए माइनस कर देते हैं इसको। तो माइनस करने के लिए मैं यहीं कर दे रहा हूँ बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ से माइनस का D बच जाएगा और माइनस का यहाँ कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा बच्चों। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और D का मान कितना आ गया, 4 आ गया। D का मान इस वाली समीकरण में रख देते हैं, तो A प्लस D का मान 4 रख दिया, बराबर कितना है बच्चों, 14 है ये। तो A का मान आ जाएगा 14 माइनस 4, यानी A का मान कितना आ गया, 10 आ गया। A का मान मिल चुका है और D का मान मिल चुका है, ये दोनों मान काम आने हैं और n का मान भी हमें पता है, तो SN का सूत्र लगा दिया जाएगा। अब की SN का सूत्र दूसरा लगाना होगा, यानी SN का सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, n/2 होता है, 2A होता है, प्लस का n-1 इंटू D होता है। तो चलिए इसी सूत्र को हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए SN बराबर है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। चलिए n का मान रख दिया, कितना है 51 है, तो रख दीजिए यहाँ पे।
51/2। 2a का मान कितना आया था बच्चों, यहाँ से देखिए 10 आया हुआ है, a का मान 10 रख दीजिए, प्लस n का मान 51 है तो 51 - 1 है, और d का मान बच्चों देखो यहाँ से 4 आया हुआ तो 4 लिख देंगे यहाँ पे, ये 4 मैंने यहाँ लिख दिया है। तो देखिए 51/2 हो गया, ये 10 दूनी 20 आ जाएगा, और प्लस का ये 50 बचा और गुणा का 4 आ गया, कितना आ जाएगा, ये 51/2 हो गया, यहाँ से 20 है, प्लस का ये जरा गुणा कर दीजिए, ये 200 आ जाएगा, 220 हो जाएगा ये, यानी ये 51/2 गुणा 220, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 0, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 51 गुणा 110। इसकी गुणा करनी है बच्चों, गुणा करना आपको आना चाहिए अच्छी तरह से, तो 51 की गुणा पहले हम 110 से कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक तो 0 आ जाएगा और 11 एकम 11 हो जाएगा, हासिल 1 आ गया, 11 पंजे 55 और 1 56, इतना आ जाएगा गुणा करके। इसका कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 5 6 1 0, और यहीं पे आपका उत्तर हो जाएगा। एक बार और गुणा कर दीजिए, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, सही है हमारा ये गुणा। इनके गुणा आप लोग अपने ढंग से करेंगे, गुणा में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए, अधिकतर गुणा में गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम nवें पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए, समांतर श्रेणी के 7 पदों का योगफल दिया हुआ है, यानी S7 दे रखा है। S7 कितना दिया है, 49, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 17 पदों का योगफल, यानी कि S17 दे रखा है, कितना दिया हुआ है, ये दिया है आपका 289, 289। अब इनमें हमें सूत्र लगाने पड़ेंगे और सूत्र लगा करके इनके मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो चलते हैं, Sn का सूत्र लगाइए। Sn का जो सूत्र होता है बच्चों, होता है n/2 होता है, 2a + n - 1 × d होता है। पहले 7 के ले लेते हैं, तो यहाँ 49 रख देंगे, और यहाँ 7/2 हो जाएगा, 2a आ जाएगा, प्लस 7 - 1 × d, क्योंकि इसमें d नहीं पता है, a भी नहीं पता है, तो ये दोनों निकालना पड़ेगा हमें। तो चलते हैं जरा, यहाँ 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 आ जाएगा, तो 14 बराबर कितना हो गया, 2a + 6d आ गया। ये 2 से भाग भी जा रहा है, भाग भी दे दीजिए, तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। ऐसे ही 17 वाले में लगाना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है, n/2 है, तो 17/2 हो जाएगा, और 2a आ जाएगा, प्लस का n - 1, यानी 17 - 1 × d ले लीजिए, ये आ गया आपका, कितना आ जाएगा, ये देखो 289 यहाँ हो जाएगा 17, और बटे में 2 है, और यहाँ क्या बच गया, 2a + 16d बच जाएगा यहाँ से, ध्यान से देखिए। अब ये क्या होगा, यहाँ से तो 17 कट जाएगा, यहाँ से 17 ही आएगा, कितना बच गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 17 बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, बटे 2 आ जाएगा, तो यहाँ a + कितना आ जाएगा, a + हो गया 2 × 8 = 16, 8 आ जाएगा, 8d आ जाएगा ये। अब क्या हो गया, ये 2 से 2 कट गया, इसका मतलब यहाँ एक समीकरण आ गई, a + 8d = 17, ये समीकरण नंबर 2 आ गए। इन दोनों को अब हमें हल करना है, 1 और 2 को। तो चलिए माइनस कर देते हैं पहले। सबसे पहले माइनस करके देखते हैं, a + 8d है, a + 8d बराबर कितना है, 17। फिर a प्लस का 8d की जगह कितना करेंगे हम, 3d आ गया यहाँ पे, बराबर 7 है, यहाँ 3d बराबर 7 है, दोनों को माइनस कर दीजिए। समीकरण देख लीजिए, a + 8d पहले लिखा हुआ है, फिर a + 3d है 7 के बराबर। माइनस करेंगे तो बच्चों ये सबके चिन्ह बदल जाएंगे और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा,
और 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 5d बराबर कितना हो जाएगा, 17 में से 7 गया तो 10 बच गया। तो d का मान 10/5 यानी 5 दूनी 10 हो गया। तो d का मान कितना आ गया, 2 आ गया बच्चों। अब क्या करना है आपको, a का भी मान निकालना है हमें। तो d का मान किसी एक में रख दीजिए, तो मैं इस वाले में रखूंगा मान इसको। तो यहाँ पर है a प्लस कितना है 3d है, तो 3 इंटू डी का मान 2 हो गया और बराबर 7 है, तो 7 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 6 बराबर 7 हो गया। तो a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी a का मान 1 आ गया। मतलब ये मान आपको रखने हैं बचा करके, ये आपका ठीक हो गया है। अब क्या करना है हमें, यहाँ बताना है इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n पदों के योगफल का सूत्र लगा देंगे। यहाँ पे सूत्र आपको पता है क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 होता है और ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। चलिए n तो n ही रहेगा बच्चों, a और d के मान ये रखे जाएंगे। तो चलिए n/2 है यहाँ पर, 2a, a 1 है यहाँ पे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस n हमें पता नहीं है लेकिन d पता है बच्चों। d कितना है हमारे पास, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो n/2 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से 1 प्लस n-1 बच गया। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ n बच गया, तो कितना आ जाएगा ये n², यानी Sn बराबर जो है n² होता है। और ये नियम भी है बच्चों, इसका जो नियम है वो यही है Sn का, और ये होता है विषम पदों के लिए अधिकतर ये आता है। जैसे हम करते हैं 1 + 3, इसमें 2 टर्म्स हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 आता है। अगर 1 + 3 + 5 ले लिया तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसे ऐड करके देखो 9 आएगा। इस तरह की कुछ श्रेणी से चलाते हैं, 3 + 5 + अगर 7 ले लिया तो ये 4 का स्क्वायर हो, क्योंकि टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 है। तो ये वाली चीज़ आप लोग अलग से एक याद करके रखना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में काम आता है। डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन बच्चों ये डायरेक्ट आंसर जो होता है वो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में होते हैं। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसमें केवल काम आता है शॉर्टकट मारने के, लेकिन यहाँ आपके एग्जाम में इनको पूरा हल करना पड़ेगा। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे तो इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं, कहीं भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की। है पहले इसको क्वेश्चन को कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं मैं। ये अगला प्रश्न है 10वां। ये क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a b और 2a हों तो सिद्ध कीजिए श्रेणी का योगफल ये होता है 3ab/2b - a। ये बच्चों बड़े क्वेश्चन में आता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको सही से आपको करना है। और ये इतनी आसानी से हल भी नहीं होगा जितनी आसानी से आप लोग समझते हैं, क्योंकि इसमें अंक नहीं दिए हैं, इसलिए गुणा भाग करने का मौका नहीं मिल पाता है बच्चों को। तो चलिए देखते हैं, इसमें किसी समांतर श्रेणी का पहले प्रथम पद ले रहा है। प्रथम पद यानी कि a दिया हुआ है, यानी t1 कह दीजिए, तो ये a हो गया, और a होता ही है वैसे प्रथम पद। द्वितीय पद भी दे रहा है, ये द्वितीय पद है, यानी कि ये b है आपका दिया हुआ है, यानी यहाँ t2 लिख दे रहा हूँ। t2 कितना दिया है, b दिया हुआ है। और क्या दिया है, अंतिम पद कहा है, हम n पद लेके चलेंगे, अंतिम पद हमारा 2a है, यानी tn जो दे रहा है, tn या इसको l भी बोलते हैं, ये कितना हमारे पास 2a है। चलिए अब सूत्र लेते हैं, पहले d निकालने का प्रयास करते हैं। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, t2 - t1 कर देंगे, यानी b - a आ जाएगा। ये d निकल के आ गया, d को पहले यहाँ बंद कर दे रहा हूँ मैं। अब हमारे पास tn का सूत्र लगाना पड़ेगा, तो tn का सूत्र लगा दीजिए। tn बराबर होता है a + n-1 इंटू डी होता है। ध्यान रखना बच्चों, इसमें n नहीं पता है हमें, तो tn ये हमें 2a दिया हुआ है, a अपनी जगह ही है, और प्लस का n-1, और d भी पता है हमारे पास, b - a है, ये निकाल लिया है हमने। a को इधर ले आइए तो 2a - a हो जाएगा, यहाँ से n-1 है और यहाँ b - a है, घटाएंगे तो यहाँ से a बच जाएगा और ये b - a इधर आ जाएगा,
और बराबर n-1 हो गया। अब n का मान निकालना है तो a/b-1 हो जाएगा और ये माइनस का इधर जाके प्लस का 1 आ जाएगा। b-a है बच्चों यहाँ पे। चलिए इसका लघुत्तम ले लें तो यहाँ आ जाएगा b-a, तो यहाँ a प्लस b-a आ जाएगा, a से 1 कट जाएगा यानी n निकल के आ गया। यहाँ देखते हैं n का बच्चों क्या हुआ। n जो निकल के आया कितना आया बच्चों, यहाँ से b/b-a, ये आ गया b/b-a आ गया है, ये n आ गया, यानी ये भी इस्तेमाल होना है आपका। चलिए d होगा इस्तेमाल और ये भी हो गया, और a भी आपको पता है, प्रथम पद ये a है, यानी ये भी आपके लिए पास पता है, तो इसको हम सही से अब लगना चालू करेंगे। तो हमारे पास जो सूत्र है वो सूत्र वही लगाना है Sn का। Sn का जो सूत्र होता है वो दूसरे वाला यानी n/2 और a प्लस l वाला। l मैंने बताया 2a के बराबर है, तो रख दीजिए यहाँ पे। n का मान अभी निकला है, ये है कितना b/b-a, तो b/b-a, और यहाँ पर पहले से 2 मौजूद है तो 2 लिख दीजिए, और यहाँ a आपकी जगह a है और l का मान कितना है बच्चों 2a है, तो यहाँ पे 2a रख दीजिए। कितना हो जाएगा 2a 3a हो जाएगा, तो b/2 हो गया, b-a आ गया है, और यहाँ कितना बचा 3a आ गया। अब ऊपर जो आंसर है बिल्कुल उसके जैसा बना के दीजिए, तो 3ab हो जाएगा और /2 हो जाएगा और b-a हो जाएगा, और यही क्या हो गया Sn हो गया। और ध्यान से देखो ये वाली चीज़ सिद्ध हो गई है, और इसको यहाँ पे लिख सकते हो इति सिद्धम। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही से करना है आपको। जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये है अगला क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n² + 4n है। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों इसमें कैसे है, योगफल का सूत्र दिया हुआ है Sn बराबर है कितना n² + का 4n। इसके करने के 2 ढंग हैं हमारे पास, तो पहले हम पहला ही ढंग देखते हैं क्या है सूत्र। सबसे पहले इसमें S1 निकालेंगे, पुट n बराबर 1, n बराबर 1 रखने पर तो रख दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा S1 निकल जाएगा, S1 का मान हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 4 गुणा 1, यानी हो गया 1 + 4 यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये S1 आ गया आपका n बराबर 1 पे। यानी S1 होता क्या है, ये T1 होगा, T1 यानी A हो गया, और A ही आपका S1 हो जाएगा, यानी ये सारा मान 5 आ गया, यानी A का मान आपके पास 5 आ गया। चलिए T1 का मान भी 5 ही है आपका। अब n बराबर 2 रख दीजिए, n बराबर 2 रखिए तो S2 निकल जाएगा, S2 बराबर कितना हो जाएगा, इसी में रख दो, 2 का स्क्वायर हो गया और 4 गुणा 2 आ गया, कितना हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, ये S2 निकल गया। T2 जब निकालते हैं तो ये निकलता है S2 - S1 से। S2 कितना है 12 है, और S1 अभी निकाला था हमने 5 है, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। ये इसको सही से देखो हो रहा है या नहीं, 12 आया था, 12 में से 5 गए तो 7 बचेगा। T2 निकल गया है, T2 जब निकल गया तो D भी निकल जाएगा बच्चों। D जरा हम यहाँ देखते हैं, D निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, T2 में से T1 माइनस कर देते हैं। T2 हमारे पास 7 आ गया तो 7 लिख दीजिए, माइनस T1 कितना था 5 है तो 5 लिख दीजिए, तो यहाँ आपका 2 आ गया, D निकल चुका है, और A भी पता है बच्चों, ये A है और ये D है, बस यहाँ से काम हमारा बन जाएगा। और 15वां पद यानी कि n बराबर 15 दिया है तो 15 रख दीजिए, तो यहाँ सूत्र आ जाएगा Sn का, Sn बराबर होता है n/2, और 15वां पद ज्ञात करना है बच्चों, इससे नहीं काम चलेगा, Tn का सूत्र लगाना पड़ेगा।
टी एन का सूत्र लगा दीजिए। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान देखिए कितना है हमारे पास, ए का मान 5 है यहाँ पे, तो 5 लिख दीजिए, प्लस एन का मान कितना है, ये अभी 15 दिखाई दे रहा, तो 15 माइनस 1, और डी का मान अभी निकाला है 2, कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 15 ये 14 बच जाएगा, 14 गुणा 2 यानी 5 प्लस 14 दूनी 28, और ये 8 5 13 और 2 और 1 3, 33 आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। यानी टी एन कौन सा हुआ, T17 निकल के आ गया। T15 की बात कर रहा, तो T15 कितना निकल के आ गया, 33, और यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसमें क्या करना है अब आगे हम देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, देखते हैं द्वितीय विधि को क्या है। दूसरी विधि में देखिए क्या निकालना है, T15 का निकालना है। T15 बराबर हो जाएगा S15 माइनस S14, यानी इस सूत्र में, ये जो सूत्र दिया हुआ है आपका योगफल का, इसमें इसी में मान रखना है हमें, एक बार n की जगह 15 और एक की जगह 14 n की जगह। तो ये पहले वाले में रख रहा हूँ, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस का 4n, यानी 4 गुणा 15 आ जाएगा। ये एक जगह रख दीजिए। माइनस का 14 के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, 14 रखेंगे तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4 गुणा 14 आ जाएगा। जरा देखते हैं हल करके। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, और 15 चौक 60 आ गया, माइनस 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 196 होता है क्या, 14 चौक 56 आ गया। चलिए देखते हैं, ये जोड़ दीजिए इसको हम। ये हो गया 5 का 5 और 6 2 8 हो गया, और 2 का 2 ही रहेगा, माइनस 6 और 6 12 हो गया, और हासिल 1 हो गया, 5 और 1 6, और 9 और 6 15, एक बच गया, 1 और 1 2 आ गया। अब इसमें 285 है, दिखाई दे रहा है ये 252, तो 15 में से 2 गया, 3 बचा, और बचा यहाँ से नहीं, 5 में से 2 गया 3, और 8 में से 5 गया तो 3 बचा। कितना आ गया बच्चों, ये 33 आ गया है, यानी T15 का मान निकल गया है। दोनों आंसर देखो सेम आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पर जो आंसर आया है वो, और यहाँ पर जो आंसर आया है, ये दोनों एक जैसे हैं। इस तरह से आप लोग दोनों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो और आसानी से इसको हल कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। चलिए एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं करने के लिए।